টাইম আছে স্টেজে তো আমি বলবোই, হয়তো কিছু তো বলবো। दादा पीछे बहुत भीड़ जल प्लीज। ओ अच्छा একটা শল दादा दादा पाव हिला दे ना, आप पाव हिला दे ना। हाँ इधर से किशोर दा जी का 86 बर्थडे है आज, और ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। पहले भी उनके जब भी उनका जन्मदिन मनाया गया, मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो आई थिंक किशोर दा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आज हमारे बीच में ना होने के बावजूद भी हमारे साथ अमर है, और ज़्यादा उनको कभी देखा नहीं है, क्योंकि सन 87 में वो हमारे बीच में नहीं रहे थे, और उस टाइम मैं बहुत छोटा था। बट इतना सुना है उनके बारे में, उनका काम इतना देखा है, उनके गाने इतने देखे हैं दैट उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है दिल में जो निकलती है, वो है रिस्पेक्ट। एंड आई फील जो आजकल सिर्फ इंडस्ट्री वालों को नहीं, पूरी दुनिया को, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि एक्चुअल में जीना कैसे चाहिए। जैसे वो इतने खुश होके जीते थे, हर चीज़ जो उनको पसंद आती थी वो करते थे, जो उनका मन करता था वो करते थे। सो मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हम सबको। जब भी फ्री होते हैं आप किशोर दा के, वो कौन से गाने होते हैं जो आप सुनते हैं? मेरे ख्याल से किशोर दा के किसी भी गाने को पिन पॉइंट करना या बोलना कि वो फेवरेट है, ये उनकी इंसल्ट है। उनके सारे गाने बहुत बेहतरीन हैं, और उन्होंने एक से एक गाने बनाए हैं, कंपोज़ किए हैं, फिल्में डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस की हैं। तो आई थिंक कोई भी उनके किसी भी काम में उन्होंने इतने दिल लगा के काम किया है कि बोलना कि ये अच्छा है और ये कम अच्छा है बहुत मुश्किल है। ऑलराइट सर, आपको मैंने यहाँ पे बुलाया है। आपने किशोर दा के साथ जो काम किया उसकी तो एक झलक हमने देख ली है, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किशोर दा के साथ कैसा रहा है?
ऐसी कोई बात जो शायद हम में से कोई भी यहाँ पे जो बैठा है उसको बिल्कुल पता नहीं है, ऐसी कोई बात आप अगर हमारे साथ शेयर कर सके तो। हेलो, किशोर दा के साथ मैंने बहुत काम किया। बातें तो बहुत है, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत पर्सनल रही उनसे हमेशा। और जितनी भी बार मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, दादा आपको कल मेरा गाना गाना है, कभी आज तक मुझे नहीं कहा उन्होंने कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या ऐसा है या वैसा है। तो खुश हो जाते थे हमेशा, क्योंकि बोले तेरा गाना गाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। He always loved Usha ji's music, and I used to write the lyrics. And always, you know, he gave me full heart while singing. दिल से गाते थे, बहुत खूबसूरत गाते थे, तो आप सब जानते हैं। और मेरे जितने गाने गाए सारे हिट हैं। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे गाने उन्होंने गाए, और गाने आप बहुत लोगों को पसंद आए, आपको भी पसंद आए होंगे। वो तो ऐसी यादगार है मेरी ज़िंदगी में कि मैं उन्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं होता है। All my heart goes for him. All the very best. Thank you so much. सर, आपकी शायरी तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इतनी फेमस है, आप किशोर दा को इतना प्यार करते हैं, तो एक शायरी किशोर दा के लिए तो बोल ही सकते हैं, है कि नहीं? All right. किशोर दा के लिए शायरी कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक शेर सुना देता हूँ कि शायर कैसे बनता है। कि शायरी के वास्ते, इसमें एक वर्ड है आलिम फाजिल। आलिम फाजिल कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी। शायरी के वास्ते आलिम न फाजिल चाहिए, शायरी के वास्ते आलिम न फाजिल चाहिए, इश्क की चोटों से एक टूटा हुआ दिल चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ऑल राइट सर, आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पे बने रहिए। कैन आई रिक्वेस्ट समवन प्लीज टेक द माइक फ्रॉम मी। यहाँ पे हम हर उस शख्स को फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने किशोर दा के साथ काम किया, और इनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी रूमा जी को कि वो स्टेज पे आ जाएं प्लीज। ऑलराइट, मैं रूमा जी और मेरे बाकी स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सावन कुमार जी को फेलिसिटेट करें प्लीज। हमारे साथ स्टेज पे दो शख्स हैं, एक जिन्होंने किशोर दा के साथ बहुत काम किया है, दूसरी वो शख्स है जिन्होंने उनके साथ जिंदगी बिताई है, बहुत क्लोज रही हैं उनके। तो जोरदार तालियां दो महान हस्ती के लिए प्लीज। My pleasure that I have been asked to come here. Ma'am, it's a pleasure to have you on stage, ma'am. It would have been incomplete without you coming on stage. The evening would have been incomplete without you coming on stage. जोरदार तालियां हो जाए रूमा जी के लिए। Come on everyone! I was only 16 years old when I married him. Today I'm 83 years old. रूमा जी से और मैं बाकी हमारे स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे बने रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली शायरी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पर्सन, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये, श्रवण जी। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो स्टेज पे आ जाएं प्लीज। उनके लिए मैं कुछ भी बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि कुछ भी मैं बोलूंगी तो वो कम पड़ेगा। तो श्रवण जी के लिए जोरदार तालियां ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम ऑन। थैंक यू सो मच। रविंदर जैन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। वेल, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुधाकर शर्मा जी को कि वो स्टेज पे आ जाए और अपने एक्सपीरियंस किशोर दा के साथ शेयर करें। सुधाकर शर्मा जी के लिए भी तालियां हो जाए प्लीज। सोलह 17 साल उनके यहाँ नौकरी की, और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि किशोर दा से मैंने जो भी सीखा आज तक
वो मेरे लिए गीता है। अमित दा, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं बंगले पे जाता हूँ, अमित दा से मिलता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने साहब से मिल लिया। मैं उन्हें साहब कहता था और वो साहब ही थे। उनकी एक घटना मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं आज जो भी हूँ, मेरे सर पे जो छत है उसकी वजह किशोरदा हैं। ये बात ना किसी गूगल पे है ना किसी किताब में है। मेरी पहली फिल्म जिसका मैं डायरेक्टर था, मैं जब साहब के पास गया तो मैं ऐसे ही खड़ा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कहा कि लगता है तेरे को भी पिक्चर मिल गई है और गाना मुझे गाना पड़ेगा और तू बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। तूने प्रोड्यूसर को बोल दिया होगा किशोर कुमार तो मेरी मुट्ठी में, मैं जो बोलूँगा वो करेंगे। अपने आप पूरी सारी बातें कह दी और मैं पानी पानी कि मैं ये सब शायद कहने वाला था किसी और ढंग से, तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाऊंगा लेकिन 17,000 रुपये लूँगा, इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। अभी मैंने गाना गाया बंगाली का। मैं चुप रहा। मैंने कहा सर मेरा इतना बजट नहीं है। तो बोले ठीक है अमित से गवा ले। तू नहीं गवाएगा अमित से, क्योंकि प्रोड्यूसर को बोला होगा किशोर कुमार को लेके आऊँगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। खैर इन शॉर्ट, उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के शंकर जी थे। मैं उनके यहाँ स्पॉट बॉय था। वहाँ से किशोरदा के साथ नौकरी की। तो मेरा एक ड्रीम था कि अगर मैं डायरेक्टर बनूं तो संगीतकार हों शंकर जयकिशन और गाना गाएं किशोरदा। क्या बात है। दोनों का संगम हुआ, मेरा गाना हुआ। और एक ऐसी बात जो किशोरदा ने मेरी लाइफ में की, उन्होंने कहा बेटा फिल्में बनती रहती हैं, नौकरी मत छोड़ना, तनख्वाह मिलती रहेगी, आने की ज़रूरत नहीं है। और फेमस की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ डाल के गाड़ी में लेके गए और वो 17,000 रुपये मुझे वापस दिए। मैंने 10,000 का झोंपड़ा लिया, 7,000 की एफडी कराई, जो आज तक मेरे साथ है। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है। थैंक यू सो मच। मैं रविंदर जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुधाकर शर्मा जी को मोमेंटो दे प्लीज। पूनम जी, सब लोग यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। आपने काम किया है किशोरदा के साथ, तो अनफॉर्चुनेट, और जितने भी गाने शायद किशोरदा ने गाए हैं वो सारा कलेक्शन मेरे पास है। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ किशोरदा। एंड जब भी अकेली होती हूँ तो शायद मेरे साथी वही होते हैं। तो आई लव हिम फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। ऑलराइट, आई वुड रिक्वेस्ट Ruma ji and Ravinder ji to present a memento for Poonam ji, please. तालियां जरा जोरदार हो जाए प्लीज। थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेल, मैं प्रणाम करता हूं। और किशोरदा ने मेरे कैरियर का दूसरा गाना गाया। पहला गाना रफ़ी साहब ने गाया और दूसरा गाना ऐसा गाया कि वो गाना अमर हो गया। किशोरदा के लिए 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। ये ख़लिश ये बेकरारी कौन से दिल में नहीं, ये ख़लिश ये बेकरारी कौन से दिल में नहीं, जन्मदिन जिनका है वो मौजूद महफिल में नहीं, जन्मदिन जिनका है वो मौजूद महफिल में नहीं। हे गीतों के राजकुंवर स्वर्गीय किशोर कुमार, हर कोई तुमको ढूंढ रहा है, आओ फिर एक बार। दोस्तों, किशोरदा ने बहुत खूबसूरत गाया और मैं उसका एक अंतरा मुखड़ा आपको सुनाऊंगा। मुझे उन्होंने हमेशा बहुत स्नेह दिया और एक बहुत बड़े आदमी के नाम से संबोधित किया करते थे। वो मुझे रविंद्रनाथ कह के बुलाते थे। अपने संगीत से पत्थर नहीं पिघले न सही, अपने संगीत से पत्थर नहीं पिघले न सही, बावरा मैं भी हूँ संगीत में बैजू की तरह, पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो
बजता रहा घुंघरू की तरह। डी देना बेटा, डी 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 में जाएगी। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी इस पग में तो कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मेरी बात मेरे मन ही में रही, मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, बजता ही रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। मैं थोड़ा आप लोगों को बोर करूंगा क्योंकि ये मैंने जो मेहनत की है इसमें, ये KBM पे ग्रेट मैन माय फादर किशोर कुमार। Secondly, there are 6 songs which I have composed and Leena ji has written all the songs. Thirdly, I have introduced my daughter और द लास्ट सॉन्ग जो आपने अभी देखा वीडियो, उसमें फर्स्ट टाइम वो अभी सीखी नहीं है, अभी जस्ट शी जस्ट स्टार्टेड, बट आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब एटलीस्ट। और उसके बाद ये KBM जो है, ये 4 साल पहले की बात है जब मैं सोच रहा था कि क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, कुछ तो करना चाहिए, बैठे बैठे गाना तो कोई गवाएगा नहीं, ऐसा हो गया अभी, हाल अजीब ही हो गया है। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ। तो मेरे भाई ने, सुमित ने मुझे आइडिया दिया कि यू डू वन थिंग, इफ यू वांट टू डू थिंग्स योर ओन वे देन यू फ्लोट अ कंपनी, सिंपल, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कंपनी खोलो और डू व्हाट यू वांट टू डू, कोई बोलने वाला नहीं है, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवेयर, यू डू, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड दिस बाबा मेरे। दिस इज अ लॉन्चिंग पैड फॉर द यंगर जनरेशन, आई एम टेलिंग यू, फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु वांट टू कम, but keeping it in mind 3 basic elements I want: melody, harmony and the lyrical value in KBM. That is my wish, and this is the starter. ये starter है, this is just the starter, and मेरे इसमें 6 गाने हैं, actually मेरे 20 गाने ready हैं, लेकिन मेरे टीम ने मुझसे कहा कि no, let's release 6, let's see the result. अगर if it clicks तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है एकदम। And I have taken a challenge. This is my challenge. I want to prove to the world. This has nothing to do with our film industry. This is only Amit Kumar, and Amit Kumar. That's all. Thank you very much.